नमस्कार दोस्तों। तो आज फणीश्वर नाथ रेणु का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है लाल पान की बेगम। तो आज लाल पान की बेगम कहानी के कथावस्तु की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज इस कहानी के कथावस्तु की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ग्रामीण जीवन की कहानी है। इसमें कहानीकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा तथा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। कहानी की नायिका बिरजू की माँ है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि लाल पान की बेगम कहानी में मुख्य नायिका का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिरजू की माँ। इसके अतिरिक्त बिरजू, बिरजू के पिता, चंपिया, मखनी फुआ तथा गांव की कुछ अन्य स्त्रियां हैं। कहानी का ताना बाना ग्रामीण परिवेश के आधार पर बुना जाता है, जिसे कहानीकार ने बड़े ही सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। बिरजू की माँ के परिवार में महीनों पहले से बैलगाड़ी में बैठकर बलरामपुर का नाच देखने की योजना बन रही है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि बिरजू का परिवार किस गांव में नाच देखने जाने वाला था। तो उसका नाम है बलरामपुर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। सुबह से ही परिवार में नाच देखने जाने की चहल पहल तथा उमंग तरंग है। बिरजू की माँ शकरकंद की रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। इधर किसी पड़ोसिन से कहा सुनी हो जाती है। जंगी की पतोहू, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से डरती नहीं है। वह उसे लाल पान का बेगम कहती है तथा कमर पर घड़े को संभाल मटक कर बोलती हुई चल दीदिया चल कहकर चल देती है। बिरजू की माँ अपनी बेटी चंपिया से कहती है कि सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठ गई थी। तो यहाँ पर जो चंपिया है उसको कोई चीज लाने के लिए बिरजू की माँ उसको सहुआइन की दुकान पर भेजती है, परंतु चंपिया आने में देरी करती है। तो बिरजू की माँ जो है गुस्से से उसको बहुत डांटती है। तो इस कहानी में बताया गया है कि ग्रामीण जीवन किस प्रकार से जो है छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है या छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाता है। जैसे नाच देखने के लिए जो है बिरजू का पूरा परिवार कितना प्रसन्न है, परंतु देरी होने के कारण बिरजू की जो माँ है वो थोड़ी सी परेशान हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम हो गई, दिया बाती का समय हो चुका है, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। बिरजू की माँ के सब्र का बांध टूट रहा है। आक्रोशवश वह शकरकंद छीलना बंद कर देती है तथा कहती है कि यह मर्द नाच दिखाएगा। वो अपने पति को कह रही है कि यह मर्द नाच दिखाएगा, क्योंकि बहुत दिन पहले जो है बिरजू के पिता ने पूरे परिवार से कहा था कि हम बलरामपुर जाएंगे नाच देखने, परंतु जिस दिन जाना था उसी दिन बिरजू के पिता को आने में देरी हुई। तो बिरजू की माँ को लगा कि शायद नाच देखना नहीं होगा, तो इसीलिए वो
आक्रोश में आकर बिरजू के पिता को खरी खोटी सुनाती है। चढ़ चुकी गाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, वह बिरजू एवं चंपिया को डिबरी बुझा देने का आदेश देती है तथा खपच्ची गिराकर चुपचाप सो जाने को कहती है। तो जब बिरजू के पिता आने में देरी करते हैं तो बिरजू की माँ जो है वो गुस्से में चंपिया और बिरजू से कहती है कि डिबरी बुझा दे और चुपचाप सो जाए। वह भी सोने का उपक्रम करती है। उसके मन में अपने पति के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला धधक रही है। वह मंडेया के अंदर चटाई पर करवटें ले रही थी कि तभी बिरजू का पिता बैलगाड़ी लेकर आ धमकता है। गाड़ी के आते ही परिवार में खुशी की लहर छा जाती है। शकरकंद की रोटी बनती है, फुआ बुलाई जाती है, बैलगाड़ी पर सभी सवार होते हैं। गाड़ी बलरामपुर की ओर चल पड़ती है। गाड़ी पर पड़ोस के कुछ औरतें भी सवार होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की चमचमाती रात में खेतों में पकी धान की बालें देखकर गीत गाने लगती हैं। बिरजू की माँ जंगी की पतोहू के सौंदर्य में अपना सौंदर्य देखती है तथा मन ही मन स्वीकार करती है कि वह सचमुच लाल पान की बेगम है। उसके मन में अब कोई लालसा नहीं। सभी के साथ वह भी चलती बैलगाड़ी में सो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का उद्देश्य यह है कि महिला सशक्तिकरण की ओर से जागरूकता लाना और यह बताना कि महिलाएं अपने जीवन को अपने इच्छा और शर्तों पर जीना चाहती हैं। इस कहानी के जरिए लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है कि महिलाओं को आत्मसम्मान चाहिए और उन्हें कोई भी ऐसी कुप्रथा या कुरीति स्वीकार्य नहीं है जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने लाल पान की बेगम कहानी के कथावस्तु की चर्चा की। तो आज हमने जो है इस कहानी के माध्यम से इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं जैसे बिरजू की माँ, बिरजू का पिता, बिरजू, चंपिया, जंगी की पोतोहू इत्यादि पात्रों के परिचय की चर्चा की। इसके अलावा ग्रामीण जीवन के परिवेश की चर्चा की। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज हमने बहुत ही एक छोटा सार कथा की चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।